Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the problem of the day given by the GFG, and the problem name is K largest elements. So let me read the problem statement. Given an array ARR of n positive integers and an integer k, find the K largest element from the array. The output elements should be printed in the decreasing order. सो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है जिसका साइज n है, जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही कंटेन कर रही है। हमें उसमें से k लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करना है और द नंबर दैट वी आर रिटर्निंग इट शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे इट मीन सबसे लार्जेस्ट देन उससे छोटा एंड सो ऑन। हमें k एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं। तो जो सिंपल अप्रोच हो सकती है, जो फर्स्ट इंट्यूशन होगा वो ये होगा कि हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद लास्ट से k एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। सो एंड उसको रिटर्न कर देंगे। So this is the brute force. It is not actually a brute force, but yeah, we can say it is the first thought that comes to someone's mind. बट ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सॉर्टिंग के लिए होगी n log n, एंड के एलिमेंट्स हमें लास्ट से चाहिए, तो के आइटरेशन विल बी डन फ्रॉम द एंड। सो n log n प्लस के इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी विल बी गेटिंग। बट अगर हम चेक करें, जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n प्लस के log k है। इट मीन्स हमें n log n प्लस के नहीं, n प्लस के log k चाहिए। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर क्यों है n log n प्लस के से? क्योंकि k जो है वो छोटा हो सकता है n से, नॉट ऑलवेज बट हो सकता है छोटा। तो हैविंग अ k log k with k, having a log term with k instead of n is better for us. It is a better time complexity. So इसको अचीव कैसे करेंगे? तो अगर मैं प्रायोरिटी क्यू यूज करूं, स्पेसिफिकली मिन हिप यूज करूं और उसका साइज फिक्स कर दूं 2, जैसे ही मेरे पास प्रायोरिटी क्यू का साइज मतलब कि कब फिल हो चुका है, कैपेसिटी हो चुकी है 2 के बराबर, दैट इज k के बराबर, उसके बाद जैसे ही न्यू एलिमेंट ऐड होने आएगा तो मैं उसको कंपेयर करूंगा मिनिमम एलिमेंट ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। अगर वो मिनिमम एलिमेंट से भी बड़ा है तो मैं उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश करूंगा और मिनिमम एलिमेंट को पॉप कर दूंगा। अदरवाइज आई विल लीव दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द एरे। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं इस फर्स्ट एग्जांपल को। सो हमें एरे गिवन है साइज 5 की, 12, 5, 7, 8, 7, 1 एंड 23, और जो के है अपने पास वो है अपने पास 2 के बराबर। सो जो प्रायोरिटी क्यू का जो साइज होगा वो 2 होगा, मिन हीप का साइज। तो इनिशियली तो प्रायोरिटी क्यू 0 है, तो अभी तो कोई जब तक साइज कंप्लीट नहीं हो जाता के बराबर तब तक तो मुझे इंसर्ट करनी है एलिमेंट्स, बिकॉज आई नीड के एलिमेंट्स। अभी मेरे पास के एलिमेंट्स ही नहीं है, तो मैं रिमूव का कंपेयर क्या करूंगा? सो वी गेट 12 एलिमेंट्स ओवर हियर। देन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट था 12, मैंने उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। फिर आया 5, उसको भी पुश कर दिया। बट जैसे 7, 8, 7 आया, मेरा प्रायोरिटी क्यू का साइज पहले से ही फिल है। तो जो इस प्रायोरिटी क्यू में जो मिनिमम एलिमेंट है वो 5 है। उसको मैं कंपेयर करूंगा जो नेक्स्ट एलिमेंट है 7, 8, 3 से। क्या 7, 8, 7 उससे बड़ा है? तो हाँ, 7, 8, 7 बड़ा है। तो मुझे सिर्फ दो ही एलिमेंट चाहिए थे, तो मिनिमम एलिमेंट को मैं पॉप कर दूंगा प्रायोरिटी क्यू से और 7, 8, 7 को इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद मुझे 1 मिला। जो मेरा 1 है, क्या वो मिनिमम एलिमेंट ऑफ द प्रायोरिटी क्यू जो कि 12 है, क्या उससे बड़ा है? तो उससे बड़ा नहीं है। सिंस उससे बड़ा नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। उसके बाद लास्ट में 23 आया। क्या 23 मेरे पास जो प्रायोरिटी क्यू का जो करंट मिनिमम एलिमेंट है जो 12 है उससे बड़ा है? तो हाँ, ये उससे बड़ा है। तो मैं 12 को पॉप करके 23 को पुश कर दूंगा। तो फाइनली जो मुझे एरे मिलेगी वो ये मिलेगी, 23, 7, 8, 7। सो मुझे इसको रिटर्न करना है, क्योंकि मुझे यही मेरे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट होंगे वो यही होंगे और मुझे इसको रिटर्न कर दूंगा। बट इन्होंने बोला है कि इट शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मुझे इसको रिवर्स करके रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि है 7, 8, 7 फर्स्ट एंड देन 23। So now let's look at the code. So मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मिन हीप को इनिशियलाइज कर लिया है यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू। उसके बाद मैं आइटरेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ इन द एरे। सो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, अगर जो मेरा प्रायोरिटी क्यू का करंट साइज है वो के से भी छोटा है, तो तब तो कोई कंपेयर का केस ही नहीं बनता। हमें डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पुश कर देंगे एरे में, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट के एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ही हम कंपेयर करेंगे ना। अब उसके बाद अगर अपने पास प्रायोरिटी क्यू में के एलिमेंट्स हो चुके हैं, तो मैं चेक करूंगा जो प्रायोरिटी क्यू का जो मिनिमम एलिमेंट है पी क्यू डॉट टॉप,
क्या उससे भी बड़ा है मेरे पास एरे ऑफ आई का जो एरे ऑफ आई है, क्या वो मेरे पास प्रायोरिटी क्यू के मिनिमम एलिमेंट से बड़ा है? अगर बड़ा है तो मैं प्रायोरिटी क्यू के जो मिनिमम एलिमेंट को पॉप कर दूंगा और इसको पुश कर दूंगा, क्योंकि आई नीड द लार्ज एज पॉसिबल, आई नीड द एज लार्ज नंबर एज पॉसिबल, राइट? तो एरे ऑफ आई इज लार्जर देन द प्रायोरिटी क्यू के टॉप से, तो बेटर होगा कि मैं इसको इंसर्ट रखूं अपने पास प्रायोरिटी क्यू में। फाइनली मेरे पास प्रायोरिटी क्यू में के एलिमेंट्स रहे होंगे जो लार्जेस्ट एलिमेंट रहे होंगे ऑफ द एरे। सो उसको मुझे सिर्फ आंसर में पुश करना है। आंसर में मैंने वन बाय वन सभी एलिमेंट को पुश बैक कर लिया फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। और आखिरी में जो प्रायोरिटी क्यू क्या रिटर्न कर रहा होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट रिटर्न कर रहा होगा क्योंकि मिन हीप है। तो आंसर वेरिएबल इज, मैं सबसे पहले मेरे पास मिनिमम एलिमेंट आया होगा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन टिल द ग्रेटेस्ट, एट द लास्ट वी विल बी हैविंग द लार्जेस्ट एलिमेंट। बट क्वेश्चन बोलता है कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, तो इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद हमें आंसर मिल गया, उसके बाद हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। So this is all about the code. Let me submit the code now. So yeah, it got submitted. So guys, thank you for watching this video. If you like this video, then please subscribe to my YouTube channel and hit the like button for this video. And if you have any doubt, please write it down in the comment section. Thank you for watching the video.